आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे और आप अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, किसी कारणवश मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं हालांकि पर डे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ सिचुएशनें होती हैं जिनके कारण हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आपको क्रम से सीरियल से मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया फिर फ्यूचर इंडेफिनिट बता दिया। मैं आपको नियमित रूप से क्रम से मैं चल रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को बड़े गौर से देखें और इसका बेनिफिट लें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं। आपने रॉबर्ट ब्रूस को देखा होगा, कई बार 16 बार जो है युद्ध हारने के बाद में उन्होंने अपने सांस को खो दिया था। एक गुफा में जाकर के बैठ गए तो उन्होंने चींटी को देखा कि चींटी जो है 16 बार तक छत पर चढ़ी, इसके बाद गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, लेकिन चींटी ने उससे साहस नहीं छोड़ा। अंत में 17वीं बार वो अपनी लक्ष्य पर हासिल कर लिया। तो मेरे दोस्तों, अगर इसी प्रकार से अगर आप लगे रहे, जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक कभी आप उठ नहीं सकते। सफल अगर हासिल करना है, सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो आपको सफल भी होगे, असफलता भी हासिल लगेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, असफलता की प्रत्येक सीढ़ी सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी होती है। असफलता की सीढ़ी आपको सफलता प्राप्त करवाएगी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, कभी निराश मत होइए क्योंकि कोई एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है। कोई भी एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम नहीं होता है। लगे रहो, संघर्ष करते रहो, आपको श्योरली सफलता 100% आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो कंटिन्यूअस मीन्स होता है नियमित रूप से। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? नियमित रूप से। इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है? देखिए, रिकॉग्नाइज, क्योंकि किसी भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, आपको नियमित रूप से मेरी वीडियो को देखना है और उसका बेनिफिट लेना है, ठीक है। रहा था, रही थी और रहे थे। ये वर्ड आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर्ब, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज होती है और वर्ब होती है। ध्यान रखिएगा, बाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, ऐसे मत देखिए, क्योंकि बाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम, है ना। इसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हम बाज का प्रयोग करते हैं। और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बी, यू और दे। इसके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। देखो, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, मींस फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं भाई? फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो रूल के तौर पर लिख लीजिएगा, इस टेंस
इस टेंस में एनविक पावर फोर्थ लगाते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। आपको श्योरली ये तो छोटे छोटे फैक्ट हैं। देखिए आप इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ना, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस में अगर निगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब होता है और प्लस आईएनजी भी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और फिर ईटीसी, ठीक है। ये अगर कहीं पर असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, असर्टिव अफर्मेटिव है, इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसमें इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे तो श्योरली आपको हम एक न एक दिन सफलता 100% हासिल करवाएंगे। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, वह कल बाजार जा रहा था, वह कल बाजार जा रहा था। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो है, इसको आपको पहले रखना है ही। अब ही के साथ में क्या लगाएंगे? आई, ही, सी, इट, नेम के साथ लगाते हैं वाज का प्रयोग। एक फैक्ट देखना आपको बहुत जरूरी है, इसमें आई प्लूरल नंबर है लेकिन उसके साथ में वाज का प्रयोग होता है। हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आई के साथ में हम वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं तो आपको श्योरली वीडियो के माध्यम से अवगत आपको 100% कराता हूँ। ये इसमें फैक्ट है, और फैक्ट को देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करेंगे? ही सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे? वाज, ठीक है। इसके बाद जाना, गो, मुखिया भाई है, गो टू, कहाँ जाते हैं? मार्केट, है ना। मार्केट कब जाते हैं? कल, स्टडी। बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूं, तुम मैदान में खेल रहे थे ना, क्या बोला? तुम मैदान में खेल रहे थे। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, क्या लगेगा? यू, ठीक है। यू के साथ क्या लाएंगे? वर, फिर मुक्रिया खेलना, प्ले, मुक्रिया क्या लाएंगे? आईएनजी, प्लेइंग ना। कहाँ खेल रहे थे? मैदान में, इन दी फील्ड। बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेंटेंस है असर्टिव मैंने आपको बता दिया है। निगेटिव हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेंस का हो। निगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सभी के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना होता है और शेष रूल सब कुछ वही होते हैं, है ना। शेष रूल सब वही होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं निगेटिव सेंटेंस देख लो, निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस ना। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में निगेटिव में तो नॉट आएगा भाई मेरे, इसके बाद क्या होता है? मेन वर्ब लगाना है, उसमें आईडी लगानी है ना, और इसके बाद फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर ईटीसी रखना है, बस। तो अदर वर्ड आते हैं। इस प्रकार से आप निगेटिव की सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे ना, लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखो प्लूरल नंबर है लड़के, तो क्या होगा? दी बॉयज ना, दी बॉयज। अब प्लूरल नंबर है, क्या लगेगा? वर्ब नॉट। जानने क्या होती है? गो, आईएनजी लग जाएगी, गोइंग टू स्कूल, बस बन गया। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, केवल थोड़ा आपको ध्यान रखने की बातें हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे ना, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। निगेटिव सेंटेंस हमारा तो क्या होगा? तुम, यू प्रोनाउन नंबर है, वर्ब फिर नॉट लगाना है ना। शोर जब क्या होती है? मेक क्रिया है, मेकिंग ए नॉइज ना, मेकिंग ए नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं? कक्षा में, इन दी क्लास। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम आपको वर्ड फॉर्मेशन बताएंगे तो इसमें बहुत इफेक्ट होता है। जैसे डाई, डाई मीन्स क्या होता है? मरना, DIE प्लस ING, टाई, TIE है ना, प्लस ING। इसको हमें दोनों बताएगा कि जब इसमें ING लिखे जोड़ेगी तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत करा दें, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जैसे रन है, सोचना है रन है ना, रन में अगर ING लगाएंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य लिखें। जैसे राइट है ना, राइट प्लस ING, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका स्पेलिंग क्या होगी, ये मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराना। ठीक है, ये तो हमारा कैसा हो गया? निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इसको भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसको आपको समझना और देखना आपको बहुत जरूरी है। समझते रहिए अपने, देखो किसी चीज को भार मत समझो, ये ना टेंशन दिया यार, ये मुझे यार ये भी पढ़ना है यार, मेरा तो बहुत कुछ छूटा जा रहा है भाई। अगर देखो पर डे आप देखते रहो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, एक रूटीन बना लो, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, जल्दबाजी नहीं, भड़बड़ाई नहीं, सुकून से पढ़ो, इसको आप भार ना समझें। आपको डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं भाई, ग्रामर तथा सागर भंडार है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर उसका रिवीजन नहीं करते हो तो हम उस चीज को श्योरली भूल जाते हैं, कुछ समय तक दिमाग रुकता है, इसके बाद भूल जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, हमेशा स्ट्रक्चर में बताता हूँ कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है। पहले फर्स्ट टाइप
सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, अगर सबसे पहले क्या दिया हो तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके बाद में सब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है, अगर नॉट दिया है तो नॉट लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को लगाना है, और इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, ETC अदर वर्ड को लगाना है, और ये आपको निशान रखना है, ठीक है। अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कितना, है ना, ये सब कुछ होता है, तो सबसे पहले WH फैमिली होगा, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट दिया गया है तो इसके बाद में यहाँ पर नॉट लगाना है, और मेन वर्ब प्लस ING लिखनी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ETC, फिर बाद। तो आपने दोनों में देखा होगा, अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अगर प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्रश्न सूचक शब्द लगाना है, और इसके बाद में फिर यही स्ट्रक्चर का कर जाता है, ठीक। हाँ, मैं आपसे बोलूं, सेंटेंस है क्या, गवाह, गवाह झूठ बोल रहा है ना, रहा है, क्या गवाह झूठ बोल रहा है। देखो, अगर सबसे पहले क्या है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। गवाह सिंगुलर नंबर है, वाज विटनेस ना, विटनेस मीन्स क्या होता है, गवाह, ठीक। विटनेस, टेलिंग कहना, टेलिंग ए लाई, बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे बोलो क्या, क्या वो है, पौधों को, पौधों को पानी नहीं दे रहा था ना, क्या वो है, पौधों को पानी नहीं दे रहा था। मेरे भाई क्या होगा, क्या सबसे पहले आया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्या लगेगी, वाज, ठीक, वाज हो गया। अब ही, अब इसका क्या रखेंगे, नॉट, पानी देना, वाटरिंग कर दो, वाटरिंग है ना, वाटरिंग ऑफ दी प्लांट्स, ऑफ दी प्लांट्स। इस प्रकार से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। जैसे मैं बोलूं क्या वे, क्या वे तुम्हें, क्या वे तुम्हें बुला रही थी, क्या वे तुम्हें बुला रही थी। तो क्या होगा, क्या सबसे पहले आया, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिया यहाँ पर, वर्ब है ना, वर्ब भी, ठीक। बुलाना क्या होती है, काल, मैंने वर्ब में आई लगे, काले तुमने। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड टाइप देखिएगा। अब इसके बाद में आपको सेकेंड टाइप वो घुमा फिरा के सेंटेंस में पूछ देते हैं। जैसे मैं बोलूं वो है किसकी किताब
या पुस्तक, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, किसकी पुस्तक ना। तो क्या होगा, हुज बुक ना, हुज बुक। वो है क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। वाज ही, वाज पढ़ना, रीड है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, केवल थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा और बस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है। जैसे मैं बोलूं तुम कल क्या कर रहे थे। अब ये क्या हमारे बीच में आया, यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब मत लगाइए, यहाँ पर क्या लगेगा, व्हाट ना, क्या लगेगा, व्हाट। व्हाट सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्या लगेगा, वर्ब। यू है ना, करना, डू में आई रहेगी, डूइंग कब है, कल, स्टडी। बस बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं अब मैं बोलूं वह यहाँ, वह यहाँ कब सो रहा था। वह यहाँ कब सो रहा था, कब प्रश्न सूचक शब्द आ गया, तो इसी की अंग्रेजी आपको पहले लगानी है, क्या लगाएंगे, कब, व्हेन। डबल शब्द होगा, इसका क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। वो है प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे, वाज ही। सोना, स्लीप, SLEEP, आई स्लीपिंग, यहाँ देयर। बस बन गया। बहुत नॉर्मली से अगर आप चाहो तो नॉर्मली से इसको समझ सकते हो। मैं बोलूं सुरेश को कौन पढ़ा रहा था ना। अब देखो, हु सिंगुलर नंबर है, पढ़ाने वाला कोई बंदा ही होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो होगी किस क्या लगेगी, कौन की, हु है ना। वाज, हु वाज पढ़ाना, टीचिंग है ना, टीचिंग सुरेश ना, सुरेश। इजी कॉन्सेप्ट है और आसानी से आप, उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस आपको टेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, इसके बाद पैसिव वॉइस चलेगा। पैसिव वॉइस इंग्लिश वाला भी होगा, हिंदी वाला भी होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। जो भी मैं चलूँगा आपको पढ़ाऊँगा, बहुत गहराई के साथ पढ़ाऊँगा आपको। अभी मैं उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, फिर दौड़ लगाना भी सिखाऊंगा। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एज है आपकी पढ़ाई की। अगर ये समय गंवा दोगे तो पूरी सारी जिंदगी आपको पछताना होगा। मेरे दोस्तों, आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बार बार देखिए, क्योंकि अगर ये सेंटेंस आपको नहीं आएंगे तो आप पैसिव वॉइस या नरेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। कभी आप स्टोरी नहीं बना पाओगे अगर आपको टेंस नहीं आते हैं। देखा होगा, हम बेसिक आपका बेस तैयार कर रहे हैं, मैंने AJMR से स्टार्ट किया है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट के साथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इजी टाइप में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते रहिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिएगा। हाँ,
एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। बात समझ गए? ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए।